ये नीरज की प्रेम सभा है। कार्यक्रम के माननीय विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री राजेश पांडे जी से अनुरोध करूंगी, कृपया 2 शब्द कहें, हमें अनुग्रहित करें। मंचासीन आदरणीय जज साहब, डॉक्टर दिनेश शर्मा, डॉक्टर उदय प्रताप जी, तमाम कविगण, हमारे श्रोतागण, मैं छात्र के रूप में नीरज जी का बड़ा प्रशंसक रहा। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा और जब मैं एमएससी फाइनल में था उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था जो शताब्दी वर्ष वाले प्रोग्राम होते हैं, उसमें नीरज जी आए थे। मैंने पहली बार उनको वहाँ सुना था और उस समय भी बड़ी भीड़ में सारे जितने छात्र उस सभा में, बहुत भरा हुआ था वो सभागार, और उसमें वही एक डिमांड थी कि सब कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। उस जमाने में उनके श्रीमुख से ये जब पूरा काव्य पाठ होता था तो बहुत से हंसते भी थे और बहुत से रोते भी थे। धीरे धीरे उनके प्रति हमारी जो श्रद्धा थी वो बढ़ती गई। लखनऊ पोस्ट हुआ तो लखनऊ महोत्सव में आया करते थे। लेकिन फिर अचानक मेरी पोस्टिंग हुई एसएसपी अलीगढ़। सबसे पहली पोस्टिंग हुई जब सोनभद्र में, तो वहाँ रॉबर्ट्सगंज के एक चेयरमैन हुआ करते थे श्री अजय शेखर, अभी भी हैं वो नीरज जी के बहुत अच्छे मित्र थे और साल में एक बार कवि सम्मेलन कराते थे। उन्होंने ये बताया कि नीरज जी आ रहे हैं। मैं उनसे मिला, मंच पे उन्होंने बिठाया। मैंने कभी कविता पाठ नहीं किया, कविता या कवि नहीं हूँ, सुनता हूँ उनको, और उनकी लगभग सभी रचनाएं मैंने किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं सुनी हैं। उसके बाद मेरी पोस्टिंग अलीगढ़ हुई। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी की, और अगले दिन मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि नीरज जी के यहाँ ले चलो। तो ड्राइवर जी मेरा मुंह देखता रहा, बोले साहब कौन है ये, कहाँ रहते हैं? अरे मैंने कहा भाई गजब कर दिया तुमने। मैंने अपने लोकल सिविल लाइन थाना क्षेत्र में उनका, तो एसओ से पूछा फ़ोन करके कि भाई नीरज जी का मकान कहाँ है यहीं पर? ये तो मुझे पता है। बोले साहब पूछ के बताता। खैर किसी से पूछा होगा, ड्राइवर को बताया होगा, एक मुख्य मार्ग है उससे बाईं तरफ मुड़िए, छोटी सी गली है, उससे भी बाएं मुड़िए तो और छोटी सी गली है। कहीं कोई रोड साइनेज नहीं था। इतना बड़ा कवि, मुझे थोड़ा कष्ट भी हुआ। और उस समय वर्मा जी एक हमारे नगर आयुक्त थे, आजकल अयोध्या में है सीडीओ, वहीं से मैंने उनको फ़ोन किया। हमने कहा आप काफ़ी दिन से यहाँ हैं, एक रोड साइनेज होना चाहिए, पद्मश्री पद्म भूषण, नीरज जी के आवास की तरफ मुड़ने के लिए, आने जाने वालों को पता लगे कि नीरज जी यहाँ रहते हैं। खैर 4-6 दिन में वो बोर्ड लग गया होगा, लेकिन मैंने इंश्योर कराया कि वहाँ भी और जहाँ से फिर बाएँ मुड़ते हैं वहाँ भी ये बोर्ड लगाया जाए। मैं उनके कमरे में घुसा। मेरे मन में तरह तरह के विचार थे। बढ़िया बड़ा सा कमरा होगा, एसी लगे होंगे। एक तखत पर वो बैठे हुए थे, वही जो कुर्ते पजामे जिसका दादा उदय प्रताप ने जिक्र किया। एक कूलर लगा हुआ था, 2 सामान्य कुर्सियां थी। डोमेस्टिक हेल्प के लिए एक नेपाली परिवार था और वो बोलते रहे, लेकिन उनकी याददाश्त कितनी गजब थी मैं बता नहीं सकता। मेरे जैसे हजारों करोड़ प्रशंसक उनके रहे होंगे, लेकिन तब भी उन्होंने याद करके ये कहा कि अजय शेखर से मेरी मुलाकात, अजय शेखर के कवि सम्मेलन में रॉबर्ट्सगंज में मेरी मुलाकात तुमसे हुई थी। मैंने कहा हाँ दादा, मैं दादा कहता था उनको। और फिर धीरे 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 मैं लगभग हर हफ्ते उनके पास जाया करता था, और जिस दिन उनसे मुलाकात करता था वो 2-4 लाइनें ज़रूर सुनाते थे और मैं उसको उसी दिन अपनी फेसबुक वॉल पे पोस्ट करता था। एक बार कुछ उन्होंने ऐसा सुनाया जो मुझे लगा कि पता नहीं कि ये वही जो दादा कहते हैं कि फिर कभी मिले न मिले, कुछ इस तरह की 4 लाइनें मेरे फेसबुक पे वो आज भी मौजूद हैं। मैंने उनसे कहा कि इसका क्या मतलब है? बोले कोई मतलब नहीं, बस मन में आया सुना दिया। और मुझे ही वो सौभाग्य प्राप्त है कि उनका अंतिम जो जन्म दिवस था वो मैंने उनके आवास पे, उनसे कहा था मैंने पहले कि कल हम आए। बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ा सा केक बनवाया, अपने सारे राजपत्रित अधिकारी जितने एसपी सिटी, एसपी रूरल, सर्किल ऑफिसर जितने थे, उन सबको लेके, तो उन्होंने ये कहा कि गुंजन जी आने वाले हैं। आप आ नहीं पाए थे उस समय,
और 10-15 मिनट बाद आप पहुंचे, भागते हुए पहुंचे थे आप भी, लेकिन बहुत, जिसको वो कहते हैं ना कि अपने दिल से मैंने वो उनका जन्मदिवस मनाया था। अंतिम जन्मदिवस मैंने ही मनाया था। उसके बाद मेरा स्थानांतरण हो गया। कुछ दिन बाद मुझे पता लगा कि अब नीरज जी नहीं हैं। बहुत सी बातें उनसे मैंने पूछी थी, बहुत सी बातें कि साहब आप हमेशा फौजियों के लिए, जैसे लता जी ने गाना गाया, अजर अमर हो गई, पुलिस पे आपने क्यों नहीं लिखा, उसका कारण बताया उन्होंने। तो उन्होंने एक कविता अपने कोई चोर पुलिस के बारे में सुनाई मुझे, मैंने फेसबुक पे लिखा था उस दिन। तो इस तरह की परिवारों के, अच्छा मुझसे बार बार, चूंकि लोग जो मुझे जानते थे कि नीरज जी को फिर से वापस मुंबई आना चाहिए, उनकी अब यहाँ ज़रूरत है, वो जो लिख गए, जो गाए गए, ऐसा कोई नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि दादा एक बार और, अगर शरीर आपका परमिट कर रहा हो तो एक बार और मुंबई चलिए। तो उन्होंने कहा मैंने कसम खाई है मैं दोबारा उस जगह नहीं जाऊंगा। किन किन परिवारों से क्या क्या हुआ, उन्होंने अपनी पीड़ा भी बताई, कपूर फैमिली के साथ जो हुई थी। और हर 2 शब्द 4 शब्द बाद वो देवानंद जी की तारीफ करते थे। जब तक वो जीवित थे तब तक उनके संपर्क में थे। उनके जाने के बाद उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे वो उनके संपर्क में थे। हमेशा कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, वो हमेशा उसको दूर किया करते थे। तो वो बहुत ही स्ट्रांग लाइकिंग और डिसलाइकिंग के व्यक्तित्व के धनी थे। और जो कृतियाँ उनकी हैं वो अजर अमर हैं। उनसे आगे कोई कृति किसी की नहीं निकल सकती। और बाकी पूरा भरा मंच है यहाँ कवियों का, उनके जो कवि व्यवहार के बारे में, उनके लेखन के बारे में लोग बताएंगे। तो मैं बहुत साधारण सा उनका प्रशंसक था शुरू से, अपने छात्र जीवन से। और मुझे ईश्वर ने ये मौका दिया कि मैं करीब 2 साल में एसएसपी अलीगढ़ रहा, और 2 साल मुझसे जो बन पड़ा मैंने उनकी अपनी तरफ से सेवा की। बहुत बहुत धन्यवाद।